सुप्रीम कोर्ट ने देश के जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको कहा है कि तुम सब के सब कायदे में आ जाओ। अपनी जुबान गांठ लो और अपने अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगो बिना शर्त। उन लोगों से जिन लोगों का मजाक तुमने बनाया, वो लोग जो दिव्यांग हैं, और उन लोगों के साथ ईश्वर ने जो नाइंसाफी या बेईमानी की, उसको तुमने अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया, मजाक बनाया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और सामने बैठे लोग ठहाके लगाते रहे। एक अर्जी थी रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, सोनाली ठक्कर, विपुल गोयल और इस तरह के बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के खिलाफ कि ये सारे के सारे दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कोर्ट ने कहा कि ये सरासर गलत है। एक बार आप सोचिएगा कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो दिव्यांग लोगों के ऊपर कंटेंट तैयार कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो उनके शोज में बैठ करके ठहाके लगाते हैं, मजे लेते हैं। कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं? कोर्ट ने कहा कि आपके पास ये अधिकार जरूर है कि आप जो चाहें सो कहें। आर्टिकल 19 संविधान का आपको बोलने का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी भी है। दूसरों की मर्यादा, दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखने का अधिकार भी उनके पास है, और ये जिम्मेदारी आपकी है। जब कभी भी आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि बेलगाम हो जाएंगे आप। ऊपर वाले ने आपको जुबान दी है, देश ने संविधान दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेलगाम हैं। कई शर्तें चलती रहती हैं। इस देश की एकता, अखंडता, समरसता, व्यवस्था, शांति, नैतिकता और अदालतें जो कुछ भी कहती हैं, ये सब कुछ आपके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ चलते रहते हैं। इनकी लक्ष्मण रेखा को लांघ करके आप नहीं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हम वहां आ गए हैं जहां हंसी और खुशी, इन दोनों का ऐसा सूखा पड़ गया है कि अब इनका कारोबार होने लगा है। लोग पैसे देकर के खरीदते हैं, इनके शोज होते हैं, और शोज की अब तो मार्केटिंग होती है, इवेंट होता है। कहाँ आ गए? यानी कि समाज के भीतर, परिवार के अंदर, दोस्तों के साथ हमने कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो हम कॉमेडी शो में जाकर के पाते हैं, या हमको वैसा महसूस होता है। और ये किस तरह के लोग हैं? कुछ भी बोलते हैं माता-पिता के संबंध के बारे में। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए उसने माफ़ी माँगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदमी की जो मौलिक सोच है, जिस तरीके से वो सोचता रहता है, उससे परे जाकर के वो बोल ही नहीं सकता है। ये कैसा पाप है, ये कैसी सोच है कि आप माता-पिता के बारे में उस तरह से भी सोच लेते हैं? या स्वाति सचदेव अपनी माँ के साथ बात करते समय जिस स्तर पर जाकर के वो चीज़ों को रखती है और लोगों को हँसाती है, क्या है ये? इतना भोंडा, ओछा, गंदा, घटिया कंटेंट हँसी का होता है क्या? ठहाकों का होता है क्या? फिर अश्लीलता क्या है? फिर इंसान का समाज क्या है? हमारे लिए परिवार, विवाह, रिश्ते, नाते, समाज, नियम, कायदे, कानून, संविधान काहे को है? जब तुमको कुछ सुनना नहीं है और जब यह सब कुछ तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो तुम जाहिल, जंगली, आवारा पशु हो गए हो। और इन सब के भीतर थोड़ा-थोड़ा अंश आपको मिलेगा। इंसान सिर्फ शरीर से दिव्यांग हो, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। ईश्वर ने ही ऐसा कर दिया। लेकिन दिमागी तौर पर जो लोग दिव्यांग होते हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है, और कोर्ट उनका इलाज कर रहा है, और ऐसे ही इलाज से ये लोग ठीक हो सकते हैं। ये लाइलाज बीमारी है, कई दफ़ा लगता है। लेकिन जब इनका सही इलाज होने लगता है, तो इनकी सारी बीमारी गायब हो जाती है। ये समाज में एक रोग बो रहे हैं। ये समाज को, नई पीढ़ियों को बीमार कर रहे हैं। उनको लगता है कि यह सब कुछ जो हम कहते हैं, रिश्ते, नाते, नैतिकता, ये कुछ होता नहीं है। हर सीमा को तोड़ करके जियो, जैसे जीना है वैसे जियो। एक अराजक व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, और आज़ादी अराजकता के खिलाफ रहती है। आज़ाद हैं,
अराजक नहीं हो सकते। और ये जितनी टोलियाँ हैं, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस की, ज़्यादातर की, ये अराजक हैं। जिस समाज को भटका रहे हैं, नई पीढ़ी को गड़बड़ा रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। दिमागी तौर पर ये दिव्यांग हैं और कहीं भी इस तरह का मानस अगर होता है, तो समाज के लिए, देश के लिए खतरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सब के सब बिना शर्त माफ़ी माँगो। और यह जो दिमागी तौर पर दिव्यांगता होती है, जैसे अहंकार है, वह भी एक दिमागी दिव्यांगता है। मैं थोड़ा-सा अलग संदर्भ में जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि संतों के बीच में भी एक अलग तरह का टकराव दिख रहा है। एक संत को इस बात का अहंकार है कि अगर किसी संत को उसके सामने बुला दिया जाए, तो फलाँ ग्रंथ के फलाँ पन्ने से फलाँ श्लोक बोल नहीं सकता, या एक किसी ख़ास भाषा में वो उनके सामने नहीं बोल सकते। अब धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होने का मतलब पांडित्य अगर है, और उस पांडित्य के साथ ऐसा अहंकार है, ये जो मैं, ये वेद, उपनिषद और हमारे दर्शन, मैं षड दर्शनों की बात करता हूँ, उन सब के विरुद्ध है। तो ऐसा पांडित्य जो आप ही के धर्म ग्रंथों और दर्शन के विरुद्ध है, किस काम का है? वो एक दिव्यांगता पैदा करता है। इसलिए आदमी को अहंकार से परे होना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं होता है, क्या वो ज्ञानी नहीं होता है? पूरा जो भक्ति आंदोलन है, कबीर, दादू, ये कौन से लोग थे? पढ़े-लिखे थे। रैदास, दक्षिण के एक संत हुए। मैं थोड़ा-सा आपको अलग लेके चलना चाहता हूँ। मेरी आदत है, मैं भटक जाता हूँ तो भटक जाता हूँ। चूँकि मेरे पास कोई तयशुदा तौर पर कहने के लिए नहीं होता है, मैं शुरू होता हूँ और फिर उसके बाद चलता रहता हूँ, आखिर में जहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि दरअसल ये है। मैं फिर लौटूँगा वहीं, ये रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना और बाकी जो जमात है जंगली, इन तक। लेकिन आचार्य रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत, वैष्णव संप्रदाय के और भक्ति आंदोलन के जनक मानिए उनको। कबीर, तुलसी, मीरा, यह सब उन्हीं से प्रेरित रहे और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान में लीन होने को रास्ता बताया। यह भी आध्यात्मिक रास्ते। जब आप अपने भीतर अपने आप को ढूँढना शुरू करते हैं, तो अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से होती है। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत आप पाएँगे, जो अखंड ज्ञान के मालिक थे, लेकिन धर्म ग्रंथ या पोंगा पंथ उनके पास नहीं था। तो सिर्फ़ पांडित्य का हो जाना, धर्म ग्रंथों का याद कर लेना या उनका अपनी तरीके से व्याख्या कर लेना और फिर ये अहंकार पाल लेना कि मेरी तरह का कोई नहीं है, वह भी एक तरह की दिव्यांगता है और संत महात्माओं को इससे बचना चाहिए। यह पूरे सनातन के भीतर एक अलग तरह का रोग पैदा कर देगा और मैंने संतों में, मुनियों में, ऋषियों में, साधुओं में यह नहीं पाया है। उन्होंने मानवता का जो उत्तम आदर्श होता है, उत्तम रूप होता है, उसको अपनाया है। इसीलिए वो समाज के दिग्दर्शक होते हैं, दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, जहाँ हमारे यहाँ हँसी और खुशी इस तरीके से सूख गई है कि हम जाकर के पैसा दे करके और एंटरटेन होते हैं या अपने आप को एंटरटेन करते हैं। और एक बाज़ार बन गया है स्टैंड अप कॉमेडियन का। आप सत्ता पर, लोगों के ऊपर, व्यवस्था पर कुछ भी कटाक्ष करते हैं, चलता है, वो भी एक तरीके से अपनी बात को रखने का रास्ता है। लेकिन यह बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, माता-पिता का, दिव्यांग लोगों का अपमान करना, उनका मज़ाक उड़ाना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इनकी आदत है और ये करते रहें, क्योंकि सस्ता कंटेंट मिल जाता है और ये सब सस्ते हैं।
आदमी जिस सोच का होता है, उसके दिमाग में उसी तरह के कंटेंट आते हैं। आपकी सोच, आपका विचार, आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, सब आपके संस्कार पर निर्भर है। और संस्कार कोई ये मोबाइल नहीं है कि आप गए और बाज़ार से खरीद करके लेकर के आ गए। वो आपके बचपन से लालन-पालन, आपकी शिक्षा-दीक्षा, आपके मित्र माहौल, आपका परिवार परिवेश, इन सब के ज़रिए बनता है। तो ये एक तरीके से साँचा जाता है, सींचा जाता है, पोसा जाता है, पाला जाता है। एक संस्कार आपके भीतर आता है, आपके व्यक्तित्व का वो अभिन्न हिस्सा होता है। ये सब बीमार हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि तुम सब के सब बिना शर्त अपने-अपने यूट्यूब चैनल पर माफ़ी माँगो और आइंदे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम सब यूट्यूब पर जाते हैं और ये सब के सब जो कुछ भी कहते हैं, हम सुनते हैं, एंटरटेन करते हैं। स्वाति सचदेव, सुमैरा शेख, इन सबको पता नहीं सुना है कि नहीं सुना आपने? इसलिए सुनिए कि इनका कंटेंट क्या होता है, इनके कंटेंट पर एतराज़ होना चाहिए और इनके कंटेंट पर पाबंदी होनी चाहिए। सरकार को और व्यवस्था को इन पर बारीक नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये बीमार कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक इवेंट और एक कमरे में एक शो का मामला नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए 140 करोड़ लोगों के बीच में पहुँचने वाला कंटेंट है, जो एक बड़ी आबादी को आसानी से अपनी गिरफ्त में लेता है और उसकी सोच को, उसके संस्कार को अपने मुताबिक ढालता है या फिर उसको गंधला कर देता है। उसमें कई तरह के विकार पैदा करता है, विरूपण पैदा करता है और इसका अधिकार समाज को, व्यवस्था को, किसी को भी नहीं देना चाहिए, ये खराब है। ये समाज के लिए खतरा है, तो कोई ऐसी गतिविधि जो आपराधिक है, उसके लिए कानून कहता है कि ये आपराधिक गतिविधि है। ये भी अपराध है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतें जब मामले जाते हैं, अर्जियाँ जाती हैं, तब वो सुनवाई करती हैं और अपना फैसला सुनाती हैं, फटकारती हैं, डाँटती हैं। इनको कहते हैं कायदे में रहो। देखिए, समाज को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए और इनकी लगाम कस के रखना चाहिए। ये क्या मामला है कि तुम माँ-बाप के बारे में कुछ भी कहते हो, मम्मी के साथ बातचीत में वाइब्रेटर को लेकर के आ जाती हो, कुछ भी अनाप-शनाप तुम करती रहती हो, लोग ठहाके मारते रहते हैं और फिर उसके बाद समाज में भी देखा जाता है, व्यूज़ बढ़ते चले जाते हैं। अगर इनके व्यूज़ बढ़ेंगे, तो फिर बीमारी बढ़ाएँगे। जो वायरस की बीमारी होती है, वायरस मरता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए इन तमाम वायरस को बाहर रखिए, समाज से बाहर। वायरस की खूबी है कि बॉडी के भीतर एक्टिव होता है। बॉडी के बाहर भी वो मरता नहीं है लेकिन रहता है। हवा में भी वायरस रहेगा, जैसे बॉडी के भीतर आता है, वो सक्रिय हो एक्टिव हो जाता है, जी जाता है। तो मरने और जीने की दोनों स्थितियों में वायरस है। तो तुम मरे ही रहो, बाहर रहो समाज से, भीतर नहीं आओ। और भीतर आओ तो ये वायरस वाला गुण नहीं होना चाहिए। अवगुण, बीमारी, संक्रमण। इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, वो सही कहा है और दिमाग में भी किसी भी तरह का संक्रमण या दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। आपके भीतर अगर ये बोध हो कि मैं कुछ हूँ, आपके भीतर ये अहंकार है कि मेरे पास अखंड ज्ञान है, तो पूरा कुछ भी नहीं होता है। न ज्ञान होता है, न कोई व्याख्या होती है, न दर्शन होता है। कुछ भी पूरा जो है, वो अच्छा नहीं होता। जितने वाद हैं, उनमें जैसे ही आप बंध जाते हैं, आप उनके गुलाम हो जाते हैं। अगर पेट भर जाए तो उसके बाद चाहे जितना स्वादिष्ट खाना हो, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। उसका स्वाद आपको वैसा नहीं आएगा जैसा आधे पेट में या भूखे आएगा। भर जाने के बाद वो रुचि और स्वाद दोनों जाते रहते हैं। इसलिए जो अपूर्णता है, वही ग्रहणीय है। उसी को स्वीकार कीजिए और जो आदमी मानता है कि मैं आधा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, उसको मानिए
ये आदमी आपके लिए है, ये व्यवस्था आपके लिए। सुकरात ने कहा था कि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया को लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उतना बड़ा दार्शनिक, उतना ज्ञानी व्यक्ति कहता है और यहाँ छोटे-छोटे पे लोग छलकने लगते हैं। ये गलत है और ये जो छलकन है स्टैंड अप कॉमेडियंस की, इनके ऊपर तो ढक्कन डाला जाना बहुत ज़रूरी रहा है और कोर्ट ने आज ढक्कन डाला है, लेकिन ढक्कन समाज की तरफ से भी डाला जाना चाहिए, इनको नाथा जाना चाहिए। ये बिना नाथ पगा के खुला साँड़ हो जाते हैं और फिर सारी खेती उजाड़ देते हैं। इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, ये समाज के लिए खतरनाक है, ये ज़हर हैं। इसलिए आज कोर्ट का जो भी फैसला है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है और दोनों जजेस को जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस बागची दोनों को इसके लिए बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही, मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होती है। तब तक के लिए नमस्कार।